Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which is incorrect. तो हमें नीचे चार ऑप्शन में चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कि करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो यह एकदम करेक्ट है। बीटी जो टॉक्सिन जीन होते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन जो कि हम सर्टेन इंसेक्ट्स को किल करते हैं, वो किससे आइसोलेट होते हैं? आइसोलेटेड बाय, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा आइसोलेट होते हैं। और ये एक प्रकार का सोइल बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? सोइल बैक्टीरिया। तो पहला जो ऑप्शन है ए वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरे में दिए गए कि मेलिडोगाइनी इनकोग्निटा डज नॉट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। तो यह हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि मेलिडोगाइनी इनकोग्निटा डज नॉट इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ प्लांट, जबकि जो मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया है या इनकोग्निशिया, ये इनकोग्निशिया जो है ये क्या होता है? निमेटोड। निमेटोड होता है जो कि किस पर इफेक्ट करता है? इनफेक्ट रूट ऑफ, जड़ों पर ही इन्फेक्शन फैलाता है। किसकी? टोबैको प्लांट की। और इन पे इन्फेक्शन करके इनकी जो उत्पादन होती है, प्रोडक्शन डाउन कर देता है, प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। तो इस प्रकार मेलिडोग्लाइना इनकोग्निटा निमेटोड टोबैको प्लांट की रूट पर ही इन्फेक्शन फैलाता है। और इसके निवारण के लिए पौधों में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? आरएनए अंतरसेव प्रक्रिया के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। तो अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि इन मेमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोहार्मोन। ये करेक्ट है। तो हम जो मेमल्स होते हैं उनमें, मेमल्स में सबसे पहले जो इंसुलिन होता है वो प्रो हार्मोन के रूप में होता है, प्रो हार्मोन के रूप में। फिर इसे प्रोसेस किया जाता है। फिर प्रोसेस करने के बाद में ये एक मेच्योर हार्मोन में बदलता है और फंक्शनल हार्मोन बदलता है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड या स्ट्रेच पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जो कि एक मैच्योर या फंक्शनली हार्मोन बनता है। तो पहले मैमल्स में ये प्रो हार्मोन के रूप में ही रहता है। फिर इसे प्रोसेस किया जाता है जिससे कि ये मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बदलता है। और इस फंक्शनल हार्मोन में एक एक्स्ट्रा सी स्ट्रेच पेप्टाइड का पाया जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डी दे रखा है कि एडिनोसिन एडीए डेफिशिएंसी, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज डीएमिनेज कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो हाँ, बिल्कुल यह भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यह एक वसागत या इनहेरिटेंस डिजीज होती है जिसमें क्या होता है? टी लिम्फोसाइट जो होती है हमारी, वो क्रियाविहीन हो जाती है या इनएक्टिव कर दी जाती है। तो इसके निवारण के फलस्वरूप जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके बोन मैरो को रोगी व्यक्ति के बोन मैरो में चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उसमें स्वस्थ टी लिम्फोसाइट्स के लिए जो है पहुंच जाती है सेल्स। और यह कुछ समय के लिए एडीए का जो है निवारण करती है, परंतु इसका परमानेंट इलाज जीन थेरेपी के, जब बच्चा शिशु में होता है तो उस समय जीन ट्रांसप्लांट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमें हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये तीन तो करेक्ट थे, बल्कि एक बी वाला जो ऑप्शन था वो भी इनकरेक्ट है।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया डज नॉट इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, बल्कि जो मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया होती है वो रूट्स को ही इन्फेक्ट करती है। तो हमारा यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।